दोस्तों, आप देख रहे हैं सच बात। आज हमारे दरमियान मौजूद है भिवंडी शहर के सियासी लीडर गियासुद्दीन अंसारी साहब, जो एनसीपी पार्टी के असंगठित कामगार अघाड़ी के अध्यक्ष हैं। भिवंडी में पावरलूम मजदूरों की एक बड़ी तादाद आबाद है। उसी तरीके से मालेगांव शहर भी सनती शहर है, पावरलूम सेंटर है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में पावरलूम मजदूर सनतो इरफत के जरिए मशीनों से लड़कर रोजगार हासिल करते हैं और निहायत ही खस्ता हाली की जिंदगी गुजारते हैं। गियासुद्दीन अंसारी साहब ने भिवंडी शहर के पावरलूम मजदूर और दीगर मजदूरों के लिए, असंगठित गैर मुत्तहिदा कामगारों के लिए, ऐसे छोटा मोटा काम करने वालों के लिए एक रहनुमायाना तहरीक शुरू की है और उन्होंने भिवंडी के कई मजदूरों को इससे मुस्तफीज भी किया। आज शहर के मजदूरों के लिए ये क्या बात करना चाहेंगे, हम इनसे बात करने के लिए आज मौजूद है। गियासुद्दीन अंसारी साहब से मैं जानना चाहूँगा कि मालेगांव पावरलूम मजदूरों के लिए आप क्या बात करना चाहेंगे कि इन लोगों को किस तरीके से अपने मुतालबात हुकूमत वक्त से मनवाना चाहिए और इस ताल्लुक से आप उनकी क्या मदद कर सकेंगे। दोस्तों, आज मुझे मालेगांव आने का अवसर मिला और एक कार्यक्रम के ताल्लुक से मैं मालेगांव आया। यहाँ पर मुझे सच की आवाज़, सच बात के रिपोर्टरों ने मुझे जो है एक बाइट देने के लिए कहा और जानकारी उन्होंने मांगा असंगठित कामगार के बारे में। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं असंगठित कामगार का अध्यक्ष हूँ और असंगठित कामगार के गवर्नमेंट की तरफ से जो सेवाएं हैं वो 128 कैटेगरी में हैं, जिसकी जानकारी हमारे कामगारों तक नहीं पहुँचती है। इसलिए हमारे शरद चंद्र पवार जी ने हमारे एनसीपी पार्टी के एक ऐसी स्पेशल कामगार की विंग बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से हम शहर के 70% असंगठित कामगारों को उजागर करना चाहते हैं, उनको जागरूक करना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो सेवाएं हैं वो उन तक पहुंचे और उसका वो फायदा उठाएं। जैसे कि जो घर में महिलाएं काम करती हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से सेवाएं हैं, जो कड़िया वाले हैं उनको भी सेवाएं हैं सरकार की तरफ से, और ये जो हाथ गाड़ी फेरी वाले छोटे मोटे कारोबारी जो सब्जी बेचते हैं, टेलर हैं और जो स्लाइटिंग का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, ये सारे असंगठित कामगार की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम लोगों ने इनको जागरूक करने की कोशिश की है, ये एक अभियान चलाकर असंगठित कामगार की तरफ से। और रही बात भिवंडी और मालेगांव की, तो जो पावरलूम के लेबर हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी सरकार ने पॉलिसी रखा हुआ है, मगर उन तक पहुंचाएगा कौन? अभी तक उन लोगों का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मगर जब से मैं पदाधिकारी हुआ हूं असंगठित कामगार का, मैंने जो है कारखाने जा करके और मजदूरों को फेस टू फेस उनको बताया है कि उनका हक क्या है, सरकार उनके लिए क्या क्या सुविधाएं रखी हैं, वो सारी चीजें मैंने उनको बताया है। दोस्तों, आज मैं भिवंडी से चलकर मालेगांव में आया हूं और मैंने प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दारकुंडे से रिक्वेस्ट करूंगा कि मालेगांव में अध्यक्ष की नियुक्ति करें असंगठित कामगार की, जिसके माध्यम से यहाँ के मजदूर तबका को, जो भी असंगठित कामगार हैं, उनको सारी की सारी योजनाएं मालूम पड़े और उसका मजदूर लाभ ले सकें। मालेगांव के पावरलूम मजदूर यहाँ मुकामी सतह पे किस तरीके से सरकारी रजिस्ट्रेशन या सरकारी सहूलियत हासिल कर सकते हैं, उस ताल्लुक से कोई जानकारी आप दें। यहाँ पर जो असंगठित कामगार के जो कमिश्नर होते हैं, जो कामगार कमिश्नर होते हैं, लेबर कमिश्नर, उनके पास में मजदूर जाएंगे, उनका वहां पे नोंदनी होगी, वो रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उनकी सेवाएं चालू होंगी। पावरलूम मजदूरों की तनख्वाह, उनकी मजदूरी अक्सर कम होती है, इस ताल्लुक से आप सरमायादारों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज महंगाई का वक्त है और आर्थिक मंदी, मैं ऐसा नहीं तो सिर्फ मजदूरों के लिए ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं
जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, जो आर्थिक मंदी से हिंदुस्तान गुजर रहा है, मैं अल्लाह से सिर्फ इतनी दुआ कर सकता हूं कि मालिकों की भी जो है हालत सुधरे और वो अपने कामगारों को जो है उनके जो आमदनी में इजाफा करें और उनका भी जो है हक को सुधार कर दें। आप शहर के पावरलूम मजदूरों को बताएं कि इस तरीके से हम लोगों को जमाने के साथ किस तरह चलना है और आगे हम लोगों को किन हालात में किस तरह से काम करना है। मजदूरों के लिए आपका कोई खास पैगाम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मजदूर जो है वो भी मेहनत और मशक्क़त करें और उनके लिए जो है मजदूरों के लिए जो भी पॉलिसी है वो उनकी सेवाएं पाने के लिए वो कमिश्नर ऑफिस तक जाएं और अपनी नोंदनी करें और सिर्फ काम ही नहीं अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। सरकार की तरफ से कामगारों के बच्चों के लिए भी फैसिलिटी है, उनके लिए भी बहुत सारी सहूलियत है जो कि अब वो कमिश्नर ऑफिस जाएंगे तो उन्हें मालूमात मिलेगी कि जो बच्चे पढ़ाई के लिए जो है उनको पैसा चाहिए वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी और बहुत सारी सेवाएं सरकार की तरफ से है जो कामगारों को इल्म नहीं है मगर सारी मालूमात उनको करने के लिए जो है वहाँ कामगार ऑफिस जाना पड़ेगा जहाँ से कि उनको जानकारी होगी। और आज इंटरनेट का ज़माना है, वो इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं कि सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और इस तरह से जो है कामगार अपने आप को कमज़ोर ना समझें। हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए और उनके कदम से कदम मिला करके जो है उनका साथ देने के लिए हम असंगठित कामगार के लीडर तैयार हैं। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी ज़रूरत होगी, जो ना समझ में आए वो हमसे राब्ता करके समझ सकते हैं।